तो आज मैं आया हूं पंदेउरा, बाबू वीरेंद्र सिंह जी के हैं, क्योंकि काला चावल के आप महासचिव हैं और एक काला चावल ब्रांड देश का ब्रांड है। जैसा कि आप जानते हैं चंदौली में काला चावल एक उद्योग एक जिला के नाम पर जो चला था, और मैं इस काले चावल का खीर खा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार भी, क्योंकि मंडी समिति में 1200 कुंटल धान पड़ा है और हजारों किसानों का धान अभी उनके घर में पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक उद्योग के नाम पर अगर खेती कराए हैं तो यह अगर कोई नहीं ले रहा है तो सरकार खुद इसको धान को लेना चाहिए, क्योंकि धान जब लोग लगाए तो इस उम्मीद से लगाए हैं कि बिटिया की शादी होगी, बेटा की पढ़ाई होगी, माँ बाप की दवाई होगी या घर का और भी काम बढ़ेंगे। छोटे छोटे किसान हैं और ये उम्मीद में कर लिए कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं, तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है यह किसान का छोटी सी बात है कि उनका धान खरीद ले कोई, तो सरकार ही क्यों नहीं जब ब्रांडिंग की है तो सरकार, क्योंकि मैं यहाँ पर कुल पोथी पत्रा देख रहा हूँ, 200 किसानों की मंडी समिति में धान पड़ा है और हजारों किसानों का घर में पड़ा है। और एक खुशी इस बात की है कि जिसे हम दिल से मानते हैं, बाबा किनाराम मठ की जो बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज भी जानते हैं बाबा किनाराम के नाम पर हुआ, वह तो मुद्दा अलग है ही है, लेकिन उनका भी धान मंडी समिति में सड़ रहा है, जहाँ पे उनके जन्मोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं बोलते हैं और चंदौली के एक एक बच्चा अपने आत्मा में बसा के रखा है, उनका भी धान मंडी समिति में सड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि जैसे हमें काला चावल की जो खीर खा रहे हैं, चंदौली को भी खीर खिलाने का काम करें, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और मैं शासन प्रशासन दोनों लोगों को चेतावनी देता हूँ कि एक बड़ी लड़ाई होगी और लड़ाई के जिम्मेवार वो लोग होंगे, मैं नहीं होगा। केस तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा तो केस होगा। तो अगली लड़ाई इस चावल की खीर की लड़ाई होगी, क्योंकि सरकार बिना लड़ाई के तो सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि बिना लड़ाई की भी एक बार सुन लीजिए, प्रेम से सुन लीजिए, क्योंकि बाबू वीरेंद्र सिंह भी भाजपाई ही हैं और एक सपा वाले को बुला के खीर खिला रहे हैं। इनको भी उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि किसानों की आवाज़ मनोज सुन ले। और मैं खोल के कह रहा हूँ, कोई यार भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि वीरेंद्र सिंह जी तो लड़ाई में रहेंगे नहीं, क्योंकि मजबूरी है, कहेंगे मैं सरकार का हूं, उस समय किसान नहीं रह जाएंगे। लेकिन मनोज किसान है और किसान की लड़ाई मनोज लड़ेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।